इन 10 जगहों पर हमेशा चुप रहो। भूमिका। कहते हैं मौन सबसे बड़ा ज्ञान है। कभी कभी चुप रहना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कब और कहां चुप रहना ही समझदारी होती है। कहानी का सारांश। विजय एक समझदार लेकिन जिज्ञासु युवक था। वह हमेशा हर बात पर अपनी राय देने में यकीन रखता था। लेकिन उसके दादाजी, जो गांव के सबसे अनुभवी व्यक्ति थे, उसे हमेशा सिखाते थे कि हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता। एक दिन विजय अपने दादाजी के पास आया और पूछा, दादाजी, ऐसा क्यों कहते हैं कि हर जगह बोलना ठीक नहीं? क्या हर जगह सच बोलना गलत है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल नहीं, सच बोलना गलत नहीं है, लेकिन हर जगह बोलना जरूरी भी नहीं। कुछ जगहों पर चुप रहना ही सबसे अच्छा होता है। चलो मैं तुम्हें 10 जगहें बताता हूँ जहाँ चुप रहना ही समझदारी है। पहली जगह, जब गुस्से में हो। दादाजी बोले, गुस्से में इंसान अपने शब्दों पर काबू नहीं रख पाता। ऐसे में बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं जो वापस नहीं आ सकते। इसलिए जब भी गुस्सा आए, चुप रहना ही सही होता है। विजय ने सिर हिलाया और सोचने लगा कि कई बार उसने गुस्से में गलत बातें कह दी थी, जिससे रिश्ते खराब हो गए थे। दूसरी जगह, जब कोई ध्यान से सुन नहीं रहा हो। दादाजी ने बताया, अगर सामने वाला तुम्हारी बात सुनने में दिलचस्पी नहीं रखता तो व्यर्थ बोलने से अच्छा है कि चुप रहो। जो सुनना ही नहीं चाहता उसके लिए शब्दों का कोई महत्व नहीं होता। तीसरी जगह, जब तुम किसी भी बात की पूरी जानकारी न रखते हो। अगर तुम किसी विषय की पूरी जानकारी नहीं रखते हो तो बेहतर है कि चुप रहो। आधी जानकारी से की गई बातें अक्सर गलतफहमी पैदा कर देती हैं, दादाजी ने समझाया। विजय को याद आया कि एक बार उसने बिना पूरी जानकारी के किसी के बारे में गलतफहमी फैला दी थी, जिससे विवाद हो गया था। चौथी जगह, जब कोई तुम्हारी आलोचना कर रहा हो। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो जवाब देने के बजाय चुप रहना ज्यादा बेहतर होता है। समय खुद साबित कर देगा कि तुम सही थे या गलत, दादाजी बोले। विजय को अपनी स्कूल की एक घटना याद आई, जब उसने आलोचना का जवाब दिया था और मामला और बढ़ गया था। पांचवी जगह, जब कोई बिना मतलब की बहस कर रहा हो। दादाजी ने हंसते हुए कहा, बेवजह की बहस में पड़कर समय और ऊर्जा बर्बाद करने से अच्छा है कि चुप रहो। समझदार व्यक्ति बहस नहीं करता, वह सही समय पर सही कार्य करता है। छठी जगह, जब कोई तुम्हारे बिना मांगे सलाह दे रहा हो। हर सलाह सही नहीं होती। कुछ लोग बिना मांगे सलाह देते हैं, जिनका उद्देश्य सिर्फ खुद को श्रेष्ठ दिखाना होता है। ऐसे समय पर चुप रहना ही अच्छा है, दादाजी ने कहा। सातवीं जगह, जब माहौल शांत हो। दादाजी बोले, अगर चारों ओर शांति है तो उसे बनाए रखना ही सबसे अच्छा होता है। कुछ लोग सिर्फ माहौल बिगाड़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन समझदार व्यक्ति शांत रहता है। आठवीं जगह, जब सामने वाला तुम्हारी परीक्षा ले रहा हो। कई बार लोग तुम्हें भड़काने के लिए बातें करते हैं। ऐसे में बोलने के बजाय चुप रहना ही सबसे अच्छी रणनीति होती है, दादाजी ने विजय को सिखाया। नौवीं जगह, जब कोई व्यक्ति दुखी हो। दादाजी ने गंभीर स्वर में कहा, जब कोई दुखी होता है तो उसे सलाह से ज्यादा सहानुभूति की जरूरत होती है। ऐसे समय पर चुप रहना और उसके साथ खड़े रहना ही सबसे अच्छा सहारा होता है। 10वीं जगह, जब शब्दों से ज्यादा कर्म की जरूरत हो। अंत में दादाजी बोले, कई बार शब्दों से ज्यादा कर्म बोलते हैं। अगर तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी है तो बहस के बजाय अपने काम से दिखाओ। निष्कर्ष। विजय ने दादाजी की बातों को ध्यान से सुना और मन में ठान लिया कि वह इन 10 जगहों पर चुप रहने की कोशिश करेगा। कुछ महीनों बाद वह ज्यादा समझदार और शांत व्यक्ति बन गया। अब लोग उसकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनने लगे थे, क्योंकि वह सोच समझकर बोलने लगा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर स्थिति में बोलना जरूरी नहीं होता। सही समय पर चुप रहना भी एक बड़ी कला होती है। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा है।